क्वेश्चन 6 देखते हैं बेटा। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर स्ट्रक टू द ईच ऑफ इट्स एंड। सिलेंडर के दोनों साइड दो हेमिस्फीयर ऐड कर रखे हैं, तो ये शेप किसकी बन गई फिर? कैप्सूल की। लेंथ ऑफ द इंटीरियर कैप्सूल इज, टोटल जो कैप्सूल की लेंथ है वो 14 mm है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। देखते हैं बेटा, पहले मैं इनकी अलग अलग निकालूंगा। कह रहा है ये हमारा सिलेंड्रिकल पोर्शन था, उसके दोनों और यहाँ भी हेमिस्फीयर ऐड हो गया, यहाँ भी हेमिस्फीयर ऐड हो गया। जो ये मैं इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि बेटा यहाँ मेरे को ये 14 मिलीमीटर, ठीक है। अब टोटल हाइट या लेंथ ऑफ कैप्सूल 14 mm है बेटा। अब हमारे को रेडियस देखना है, पहले डायमीटर लिख देते हैं क्योंकि डायमीटर ही गिवन, डायमीटर ऑफ कैप्सूल रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड बोथ हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों सेम हैं। कितना हो गया बेटा? 5/2 mm। देखो ये लेंथ भी यहाँ तक, तो ये क्या हो गया? 5/2। तो ये लेंथ भी 5/2 और ये लेंथ भी 5/2। अब मैं निकालूंगा हाइट ऑफ सिलेंडर या लेंथ ऑफ सिलेंडर। हाइट लिख दिया, लेंथ लिख दिया। हाइट ऑफ सिलेंडर इसको मैं h से डिनोट करता हूं। टोटल 14 - 5। देखो बेटा यहाँ 5/2, ये भी 5/2, दोनों को ऐड करूंगा तो 5, बीच का कितना बच गया यहाँ से यहाँ तक? तो हमारा बच गया 9 mm। हमारे को अब निकालना सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। इज इक्वल टू करोड़ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × करोड़ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बेटा। सिलेंडर का 2πRh प्लस 2 × 2πr²। अब यहाँ देखते हैं 2πr हमारा कॉमन, यहाँ h प्लस 2r, ये हमारा इसमें अंदर बच गया। अब वैल्यू रखता हूँ 2 × 22/7 × r 5/2 h 9 प्लस 2 × 5/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ बार भी 2 से 2, ये हो गया 110/7 × 9 + 5 14, ये किस पे गया? 2 पे, तो 220 mm²। ये इसका जो कैप्सूल है, क्योंकि बेटा करोड़ ही होगा ये, जुड़ने के बाद हम इसका बार बार का ही निकालेंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर था 222 mm²। क्वेश्चन 7 देखते हैं बेटा। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। ये मैं साथ के साथ बनाता हूँ। नीचे
सिलेंड्रिकल शेप है और ऊपर जो है कोनिकल है। ये हमारा टेंट हो गया। इसको मैं इस तरह ये गुड़ाई नीचे भी दे देते हैं सिर्फ इसके ऊपर। अब जो कहेगा इफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज, सिलेंड्रिकल जो पार्ट है इसकी हाइट है 2.1 मीटर और डायमीटर 4 है, तो रेडियस कितना हो गया 2 मीटर। एंड सेलेंट हाइट ऑफ द टॉप, सेलेंट हाइट जो कोण की है सेलेंट हाइट 2.8 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द कन्वेक्स यूज फॉर मेकिंग द टेंट, ठीक है, जो कन्वेक्स लगे है उसका एरिया निकालना। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कन्वेक्स ऑफ द टेंट एट द रेट, जो रेट है बेटा 1 स्क्वायर मीटर के 500 रुपीज़ हैं। ये हमने इसमें टोटल कितने रुपए लगे ये निकालने हैं। अब लिखते हैं बेटा हाइट ऑफ सिलेंडर h 2.1 मीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोण, दोनों का या इंच भी लिख सकता हूँ 2 मीटर। सेलेंट हाइट, हाइट ऑफ कोण L इज इक्वल टू 2.8 मीटर। टोटल एरिया ऑफ कन्वेक्स यूज्ड मेकिंग टेंट। देखते हैं बेटा, देखो बेटा यहाँ जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसके न तो नीचे लगेगा न यहाँ लगेगा, तो क्या होगा उसका कर्व्ड सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण, क्योंकि कोण में भी कपड़ा ये जो कन्वेक्स है कहाँ लगेगा बाहर की तरफ ही लगेगा। अब इस ये क्या होता है 2πRH प्लस πRL। अब इनमें कॉमन पाई और R जो है कॉमन हो गया 2H प्लस L, यह हमारा बच गया 22/7 इंटू R 2 इंटू 2.1 प्लस L 2.8 ऊपर 44/7 अंदर 4.2 प्लस 2.8। देखते हैं बेटा 44/7 इंटू सम कितना हो गया इनका 7 हो गया, 7 से 7 44 मीटर स्क्वायर जो ये कन्वेक्स लग गया है इसका जो टोटल एरिया है ये हो गया 44 मीटर स्क्वायर। अब बेटा हम देखते हैं टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर कन्वेक्स फॉर टेंट कितनी है बेटा ₹500 1 मीटर स्क्वायर की। हमारे को तो टोटल कॉस्ट निकाल टोटल ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कन्वेक्स फॉर टेंट ₹500 इंटू 44 0 0 5 4 जा 20 और 2 22 रुपीज़ 22,000 रुपीज़ जो है टोटल कॉस्ट आएगी।